मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी शंखपाली। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 98.6 एफ, ऑप्शन बी 37 सी, ऑप्शन सी 310 के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी लोहा। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी मस्तिष्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी टांगों में, ऑप्शन सी खोपड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी टांगों में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 6.9, ऑप्शन सी 7.1, ऑप्शन डी 7.4। सही उत्तर है ऑप्शन डी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानव रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन बी टिबिया हड्डी, ऑप्शन डी कपाल हड्डी। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया हड्डी, ऑप्शन डी कपाल हड्डी। सही उत्तर है ऑप्शन बी फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। बुढ़ापा में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापा में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 72। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। अगर कहीं पे अगर 23 जोड़ा होगा तो 23 जोड़ा ही रहेगा। ये गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, इसीलिए 23 जोड़ा आंसर होगा। और यहाँ पे सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है, इसलिए इसमें 46 होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी ओवम। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, अर्थात बीपी
कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप अर्थात मनुष्य का बीपी 120/80 होता है। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी बड़ी हड्डी, ऑप्शन सी दांत से, ऑप्शन डी हृदय से। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी वृक्क। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में जाकर के संपन्न हो जाता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत। मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग का कहलाता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर में सर्वदाता रक्त ओ को कहा जाता है। जिसका रक्त ओ ग्रुप का होता है उसके रक्त को सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनुष्य के शरीर में ए बी वर्ग का जो रक्त समूह होता है उस समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए चेंगा रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी घेंगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमारे शरीर में अगर इंसुलिन का कमी हो जाता है तो डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में होता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में, ऑप्शन डी यकृत में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमारे शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ऑप्शन ए फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन बी हिपेरिन,
ऑप्शन सी सीरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण हमारा रक्त जो है वो जम जाता है। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से शुरू हो जाता है? ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी बड़ी आंत से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोजन का पाचन हमारे शरीर में मुंह से शुरू होता है और जो सबसे लास्ट में होता है वो छोटी आंत में जाकर के संपन्न हो जाता है। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर की बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।